हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का लेक्चर जो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड क्लास 9th में जैसे कि आपने देखा, हमने पॉलिनोमियल्स के पार्ट हम कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। फैक्टराइजेशन एंड टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। जी हाँ, एक लिटिल प्रोग्रेस, हर दिन छोटी छोटी प्रोग्रेस आपकी जो आप सीखते हैं वो आगे जाके एक बड़े रिजल्ट के रूप में सामने आती है, बड़े रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिलती है। आप आज सीखोगे, आज मेहनत करोगे, आज कुछ सीखोगे, अपने अंदर पेशेंस रखो, उस सीखे हुए का आपको एकदम रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो आगे जाके आपको एक बड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, अपनी लाइफ में भी, अपनी अपनी ग्रोथ में और अपने फ्यूचर। तो चलिए आगे अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड अभी तक हम फैक्टराइजेशन जो हमने किए, ठीक है, वो आपको सिंपल फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताए थे। नाउ अभी देखते हैं, हम लास्ट हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे, फैक्टर थ्योरम के आपको बताना था कि ये इसके फैक्टर हैं कि नहीं है। ठीक है, चलो इसी का एक दूसरा पार्ट अगर मैं आपको ले लूं, रिवाइज भी हो जाएगा, देख लेंगे आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो यूजिंग सेम क्वेश्चन रहेगा, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक्स है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, और gx है आपका जो दूसरा पॉलिनोमियल है, gx वो है x प्लस। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम यानी कि आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है और आपको जो बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो हो जाना चाहिए क्वेश्चन। आपने आपने चीजें बता रखी, सिखा रखी है, तो इस क्वेश्चन को आप कर डालें। ठीक है, तो फटाफट आपको क्वेश्चन कैसे बता दूं। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, गुणनखंड है या नहीं है, फैक्टर आपको बता रखा है। फैक्टर मीन्स गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। ओके, तो यूज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को आपको यूज करना है, यानी कि गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय। ये थोड़ा ठीक है, ये फैक्टर हुआ। फैक्टर थ्योरम को लेंगे, गुणनखंड प्रमेय। चलो जरा करिए इस क्वेश्चन को। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, हमें फैक्टर थ्योरम की मदद से बताना है गुणनखंड प्रमेय। अब मैंने आपको बताया था, जब हमने एक चैप्टर कर रहे थे, तो मैंने आपको एक चीज इसमें समझाई थी कि देखो, कोई किसी का फैक्टर कब होता है, कोई किसी का फैक्टर तब होता है, कोई किसी का गुणनखंड कोई किसी नंबर का तभी होगा जब उसका शेषफल यानी कि उसका रिमाइंडर आपका जीरो आएगा, शेषफल जीरो आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा, है ना। तो या तो आप डिवाइड करके देख लो, इसको डिवाइड करके पता लग जाएगा कि इसका फैक्टर है कि नहीं है। बट हमें क्या करना है सर, हमें तो इसमें फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम, आपको फैक्टर थ्योरम यूज करना है। तो जब हमें फैक्टर थ्योरम यूज करना है तो फैक्टर थ्योरम ही हम यूज करेंगे। हम उसमें नहीं कर सकते, क्या डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड से चेक नहीं कर सकते। बट हाँ, केवल अगर आपके पास केवल ये आ गया कि चेक करो ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो आप की कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। यहां मैं दोनों मेथड से करूंगा, बट पहले जो क्वेश्चन में बोला गया उस मेथड को फॉलो करेंगे। अब फैक्टर थ्योरम क्या होता है, जो जिसका फैक्टर थ्योरम आपको पूछा होता है उसका जीरो हम निकालते हैं, यानी कि बहुपद का शून्य हम निकालते हैं। ठीक है, तो जीरो ऑफ जी एक्स। ठीक है, जीरो ऑफ जी एक्स यानी कि जीरो ऑफ जी एक्स निकालेंगे तो एक्स प्लस टू, या फिर जीरो ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स को जीरो के बराबर रखोगे तो एक्स प्लस जो आपका जीरो है, जी एक्स है वो क्या है, एक्स प्लस टू है, तो एक्स बराबर -2। तो इसका
बहुपद का शून्य क्या हो गया -2। बहुपद का शून्यक -2 होने का मतलब क्या ये बहुपद का शून्यक इस बहुपद को शून्य कर देगा या नहीं कर देगा? आओ चेक करते हैं। निकालना इसका, जिसको इसमें डाल देना है x³ + 3x² + 3x + 1 एंड gx। ठीक है, तो अब px x का क्या रख रहा हूं मैं? x में -2 रखूंगा, तो -2 का क्यूब + 3 -2 का स्क्वायर + 3 -2 + 1। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब कभी भी हम किसी पॉलिनोमियल में, किसी बहुपद में कोई नंबर डालते हैं, जैसे यहाँ x हमने -2 डाला, तो हमको क्या प्राप्त होता है? हमको शेषफल प्राप्त होता है, हमको रिमाइंडर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? वो रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, और नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। -8। और तब देखो यहाँ पे माइनस नंबर है, बार बार बताता हूँ ये चीज, ये माइनस संख्या है, और हमारे पास जो घात है वो है सम इवन नंबर। तो जब कभी इवन नंबर होता है और नीचे माइनस का नंबर हो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में आता है। क्यों? क्योंकि देखो इवन नंबर है, -3 × -3 क्या होगा? प्लस का 9, माइनस माइनस प्लस। और अगर मैं -3 -3 करूंगा तो 3 × 9 = 27, और माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का याद रखना, जब कहीं ऊपर सम संख्या है या इवन नंबर है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा। तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 × 4 हो गया, प्लस यहाँ, अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस है, तो 3 × 2 = 6 और प्लस 1। इसको और सॉल्व कर देंगे, -8, 3 × 4 = 12, माइनस प्लस माइनस, और ये आ गया माइनस का 5। तो अब यहाँ और सॉल्व करके आप देखोगे तो -8 + 12 ये हो गया माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस यानी कि आ गया 4, प्लस का साइन बड़ा है, और 4 - 5 ये आ गया आपका माइनस का 1। ठीक है, तो आप लिखोगे बिकॉज p - 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, या फिर आप लिखो px इज नॉट इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू -2 पे जो हमारा px है वो 0 नहीं हो पाया, तो देयरफॉर gx है जो है gx क्या था? x + 2 था, या फिर आप सिंपल gx लिख दो, क्वेश्चन में बताया गया gx क्या है। gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, शेषफल हमारा 0 नहीं आया। ठीक है, अब जो बच्चे नहीं देख रहे होंगे, जो नए बच्चे इसमें देख रहे होंगे कि भाई पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इससे शेषफल आता भी देखेंगे हम। डिवाइड जब करेंगे ना आप, तो डिवाइड जब आप करोगे, देखो आपको यहाँ पे शेषफल -1 ही मिलेगा। फिलहाल पहले इसको नोट कर दो, ये हमने फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है यूज द फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके आप ये बताएं कि जो gx है वो px का एक गुणनखंड है कि नहीं है। फैक्टर, बार बार बोल रहा हूँ, इंग्लिश का ज्यादा ध्यान रखो, पता करो फैक्टर गुणनखंड को क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, रिमाइंडर को शेषफल बोलते हैं। तो जो मैं इंग्लिश वर्ड्स यूज करता हूँ उसको अपने अपने दिमाग में रखो, आगे जाके आपके ही काम आएगा। ठीक है, कॉपी कर लें पहले इतना। चलिए, अब देखिए यहाँ पे अब हम डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो आपको दूसरा बता रहा था, तो px क्या था हमारे पास? px हमारे पास x³ + 3x² + 3x + 1, यही था ना शायद, x + 6 + 6 + 1, यस। और जिससे हमें डिवाइड करना है gx हम देखेंगे, ये तो हमारे पास x +। ठीक है, तो अगर सिंपल डिवाइड करके बोला आपसे कि डिवाइड करके बताओ, तो आप ऐसे बताओगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, x में क्या मल्टीप्लाई करूं? x में x² की मल्टीप्लाई करो कि x³ आ जाए, और जब ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा 2x² आ जाए। जो कट रहा है उसको काट दो, प्लस का माइनस ये कट गया, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1, 1x² + 3x + 1। x में क्या मल्टीप्लाई करें x² आ जाए? आप बोलोगे सर ओनली x मल्टीप्लाई कर दो, तो x² + 2 × x 2x। जब भी हम सब्ट्रैक्ट माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस बन जाएगा, प्लस का माइनस ये कट गया, 3 में से 2 गया, अगेन बचेगा x, 3 में से हो गया 1, x x में क्या मल्टीप्लाई करूं सर? x में 1 की मल्टीप्लाई कर दो, तो x मिल जाएगा, और 2 × 1 = 2 हो गया। अब जो जो आपके कट हो रहे हैं उसको आप कट कर दीजिए,
प्लस माइनस माइनस, ये कट गया, ये भी प्लस का माइनस, एक में से दो गया, एक में से दो गया माइनस का। तो हमारा जो शेषफल आया, जो हमारा रिमाइंडर आया, वो कितना है, -1 आया, है ना। रिमाइंडर हमारा -1 आया, यानी शेषफल जो है शेषफल जो है -1 हमारा आया। अब शेषफल जब -1 आया तो जीरो नहीं आया ना रिमाइंडर, जीरो आता तो फैक्टर होता, जीरो आता तो गुणनखंड होता। भाई 3 जो है 12 का गुणनखंड है, क्योंकि 3 चौको 12 होता है, पूरी तरह से डिवाइड करता है। बट यहाँ पे इस नंबर ने पूरी तरीके से डिवाइड नहीं किया, जीरो रिमाइंडर नहीं आया, तो इट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। और देखो इतना बड़ा डिवाइड करके हमने पता क्या, और यहाँ हमने केवल वैल्यू पुट की और हमें हमारा आंसर मिल गया -1, है ना। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, बट फैक्टर थ्योरम लिखा है तो आपको फैक्टर थ्योरम से करना पड़ेगा। इसको कॉपी कर लें। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करो, फैक्टर थ्योरम से ही आपको ट्राई करना है। सेम क्वेश्चन है, x क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, ठीक है। और आपको जो दे रखा है जिससे चेक करना है वो आपका x -3 है। चलिए फटाफट इसको कर डालो। जिस किसी का भी आंसर है चैट के माध्यम से हैंड रेज करके आंसर दे दे, क्या ये फैक्टर है कि नहीं है। चलिए फटाफट, चलिए देखेंगे। अब हम पहले देखेंगे जीरो ऑफ जी एक्स, है ना। जीरो ऑफ जी एक्स निकालेंगे तो x -3 जीरो के बराबर, तो x बराबर 3 हो गया, x बराबर 3 हो गया। अब पी एक्स है मेरा, जिस पे चेक करना है वो है x क्यूब -4x² प्लस x प्लस 6, ठीक है। तो x की जगह मैं 3 पुट करूंगा, 3 का क्यूब -4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब, 3 3 9 27, -4 3 जा 9 प्लस 3 प्लस 6 हो गया 9, तो 27 -36 प्लस 9, ठीक है। तो अब आप 27 -36 करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया आपका -9 प्लस का 9। तो आप देख सकते हो -9 प्लस का 9 मीन्स ये कट गया, यानी 0 आ गया। तो यस, आप लिखते हो यस, therefore yes, simple सा gx is a factor of px। जो gx है, यस gx is a factor of px, है ना। ये 9 प्लस 9 कट के क्या आ गया, 0। तो p3 मेरा क्या आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यस gx is a factor of px, इसका फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कॉपी कर लें और डिवाइड से भी चेक करें जरा, डिवाइड करके चेक करो कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए देख लिया। अब थोड़ा डिवाइड करके भी चेक कर लो, है ना। डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। x -3 से आप डिवाइड करोगे, आपको x क्यूब -4x² प्लस x प्लस 6, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें सर, x में x² की मल्टीप्लाई कर लो, x क्यूब मिल जाएगा, -3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x²। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये माइनस का हो रहा है, ठीक है। जो कैंसिल हो कैंसिल कर दो, तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये कट गया, माइनस प्लस माइनस तो -4, ठीक है, -4 और ये प्लस का 3 है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन बड़ा है और माइनस का x² प्लस x प्लस 6। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -x² आ जाए, तो आप बोलोगे सर -x की मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का x² माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3x, और ये तो आप यहाँ भी देखेंगे जो कट रहा है काट दो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गया, और यहाँ पे बच गया हमारे पास x प्लस माइनस माइनस, तो हो गया माइनस का 2x प्लस 6।
x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए? सर x में आपने केवल -2 की मल्टीप्लाई करो, आपको -2x मिल जाएगा। तो -2x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। अब आप यहाँ देख सकते हैं साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 0 बच जाएगा। तो यहाँ से भी रिमाइंडर 0 बच गया। तो बोल सकते हैं कि यस x माइनस 3 जो है इस x³ माइनस वो x² प्लस x प्लस 6 का एक फैक्टर है, गुणनखंड है। क्लियर? कॉपी कर लेंगे। अब दूसरे तरीके से फैक्टराइज आते हैं, ये आपको सिखा रखे हैं, उससे भी बात कर लेते हैं और उस पर हम बात करेंगे। गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, तो पहला आपको जो है फैक्टराइज आपको सिखा रखा है, एक बार ट्राई करेंगे आप लोग। 12x² 12x² माइनस 7x प्लस 1। चलो कर डालो इसको फैक्टराइज। ये कर दिया। देखिए कैसे करते थे फैक्टराइज को, याद है? अब इस फैक्टराइज को हम ऐसे करेंगे कि 12x² माइनस 7x प्लस 1, ठीक है, a और c इसका कॉम्बिनेशन लेते हैं। 12 1 जा 12, ठीक है, हमें क्या बना? 12 1 जा। तो हमें ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं, ऐसे 12 के, हमें ऐसे दो फैक्टर्स, 12 के ऐसे दो गुणनखंड हमें ढूंढने पड़ते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, ये किस फॉर्म में होता है? ax² मैंने बताया था प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है ना। तो इसको जोड़ने या घटाने पर ऐसा 12 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिसके जोड़ या घटाने पर मुझे क्या मिल जाए? 7 मिल जाए। और नॉट ओनली 7, मुझे -7 चाहिए, बट पहले नंबर की हम कोशिश करते हैं कि पहले 7 आ जाए। ठीक है, और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अब लास्ट में क्या है? प्लस साइन है। तो मैंने आपको बताया था ये प्लस साइन का मतलब क्या है। इस प्लस साइन का मतलब बच्चों क्या है कि जो दो फैक्टर्स मुझे मिलने वाले हैं वो मुझे प्लस करके मिलने वाले। ठीक है, तो आओ अब 12 के फैक्टर्स मैंने आपको, ऐसे तो मैं निकालूंगा नहीं कि लाइन खींच के, छोटी छोटी सी संख्या है 12 के फैक्टर आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेरे को फैक्टर मिल गया 4 3 जा 12, है ना, 4 3 जा 12, 4 और 3, तो 4 इंटू 3 करो वो 12 भी होता है, और 4 प्लस 3 करो वो 7 भी होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 6 दूनी 12, ठीक है, 6 2 जा भी 12 होता है, बट जब आप 6 और 2 को प्लस करोगे तो 8 आएगा, और 6 माइनस 2 करोगे तो 4 आएगा। तो ना मुझे 8 चाहिए, ना मुझे 4 चाहिए, मुझे 7 चाहिए। अब क्या होगा? अब हमें फैक्टर्स मिल गए। आप बोलोगे सर 4 और 3 मेरे को फैक्टर्स मिल गए हैं, ठीक है, 4 और 3 फैक्टर मिल गए, तो ठीक है, मेरे को 7 मिल गया। तो अब आप यहाँ फैक्टर करने लगे 12x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इक्वेशन गलत हो जाएगा। फैक्टर्स बिल्कुल सही निकाले आपने, बट फिर भी ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको 7 नहीं चाहिए, आपको माइनस का 7 चाहिए, है ना। आपको 7 नहीं चाहिए, आपको माइनस का 7 चाहिए, आपको वो निकालना है। तो माइनस का 7 निकालने के लिए, ठीक है, माइनस का 7 निकालने के लिए अब क्या करेंगे? इस 4 और 3 को मैं बना दूंगा -4 और -3। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 7 हो जाएगा, और जब इसको आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो 4 3 12, माइनस माइनस प्लस का 12, तो ये दोनों चीज वेरीफाई कर रहा है, प्लस 12 भी ला रहा है और -7 भी ला रहा है। तो यस, मेरे फैक्टर क्या आ गए? मेरे फैक्टर हो गए -4 और -3। ठीक है, तो 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। फिर इन दो में कॉमन लेंगे, फिर इन दो में कॉमन लेंगे, दो दो के जोड़े बना देंगे। इन दो में पहले पहले नंबर पे आ जाते हैं। नंबर में आपने देखा दोनों 4 की टेबल में आ रहे हैं। फिर x पे आते हैं, तो अंदर आप देखो दोनों पे x हैं, फिर 4 3 12, 3x माइनस 4x पूरा बाहर है, तो यहाँ बचेगा 1। सर अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे 1 कॉमन होता है। 1 तो सबके साथ होता है ना, तो यहाँ पे क्या ले लूंगा मैं? -1 ले लूंगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया जब भी हम माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर साइन उल्टे कर देता है, माइनस का प्लस कर देगा, प्लस का माइनस कर देगा। ठीक है, एंड तीसरी चीज इसमें बताई थी कि जब आप फैक्टर्स कर लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें आपकी सेम आनी चाहिए, और अगर सेम आ रही है तो इट मीन्स आपके आंसर सही है। तो बस जो ब्रैकेट के अंदर है वो अलग ले लो, 3x - 1, और जो बच गया उसको अलग आप रख लो, और दिस इज योर आंसर।
ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर? ठीक है, तो अभी फैक्टराइजेशन इस पे आगे और प्रैक्टिस करेंगे और नई तरह के फैक्टराइजेशन भी इसमें हम देखेंगे। तो मिलेंगे आपसे अभी नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद एक क्लास छोड़ के उसके बाद फिर से मैथ्स की क्लास कंटिन्यू होगी आपकी, और उसमें हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।